उत्तराखंड के धराली की, जहां पर आपदा प्रभावित लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। आज मौसम थोड़ा साफ है, इसी वजह से अब रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हर्षिल बेस कैंप आपदा पीड़ित लोगों को लाया जा रहा है। जगह जगह शेल्टर होम बनाए गए हैं, क्योंकि एक पूरा गांव जो कि दब गया, मलबे की भेंट चढ़ गया, इस बाढ़ की भेंट चढ़ गया। ऐसे में उन्हें बचाने के बाद उनके सिर पर एक छत हो, इसकी कवायद भी तेज कर दी गई है। शेल्टर होम भी बनाए गए हैं। तस्वीरें जरा देखिए, जो ऑपरेशन है वहां पर रेस्क्यू का वो चलाया जा रहा है और हर्षिल आर्मी बेस कैंप में अब लोगों को लेकर के आर्मी पहुंच रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर काम कर रही है। आईटीबीपी और सेना भी प्रमुखता के साथ कार्य कर रही थी। अब ऐसे में यहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है उसके बाद सीधे बेस कैंप लेकर के इन लोगों को पहुंच रहे हैं सेना के जवान। और अब यहाँ धराली में मौसम थोड़ा खुला हुआ है, इसीलिए आपदा प्रभावित लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से निकाला जा रहा है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, सागर और रतन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, पिछले 2 दिनों से लगातार मशक्कत करके आप दोनों वहां तक पहुंचे हैं कि किसी तरीके से वहां पर पहुंचे और लोगों से समझे कि आखिरकार अब क्या चल रहा है। मौसम की बात की जाए, मौसम कैसा है और अभी जिन लोगों को निकाला गया है रेस्क्यू ऑपरेशन और कितने दिन तक चलने वाला है? देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल अगर हम बात करें तो रिपब्लिक भारत पिछले 40 घंटे से लगातार उत्तरकाशी की एक तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि आखिर यहां पर ताजा अपडेट क्या कुछ है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए प्रशासन किस तरह से रेस्क्यू अप कर रहा है। जो यहां पर मलबा गिरा हुआ है पहाड़ों से, कैसे उसको अब देखिए जल्दी से हटाया जाए, इन रास्तों को खोला जाए। देखिए जैसे ही धामी की बैठक हुई, मुख्यमंत्री धामी ने यहां पर भी देखिए प्रशासन ने यहां पर तेजी अपना दी है। 3 से 4 जेसीबी की मदद से अब देखिए रास्ते से मलबे को हटाया जा रहा है। यही नहीं, इस रास्ते को कैसे क्लियर किया जाए, क्योंकि आईटीबीपी के जवान, अगर बात करें आर्मी के जवान, एनडीआरएफ, अभी कई टुकड़ियां हमारे पीछे कतार में लगी हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है लगभग पिछले 14 से 16 घंटों से हम यहां पर खड़े हैं, ये अभी तक बंद है। ऊपर आप देखिए हेलीकॉप्टर से जो रेस्क्यू किया जा रहा है, जल्दी से उधर अब जूम करिए। देखिए ये इधर जो मैं आपको दिखा रहा हूं और जो लगातार अभी ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है कि आखिर जो लोग मलबे में दबे रहे वो अभी कहां पर हैं। 200 के करीब लोगों की जान तो बचाई गई, लेकिन अभी भी 100 के करीब जो लोग लापता हैं, लगातार उनको ढूंढा जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर हम दिखा रहे हैं, जो लगातार इस समय अभियान चलाया जा रहा है राहत बचाव कार्य के लिए, साथ ही साथ कैसे इन रास्तों को एक बार फिर सुगम और बेहतर किया जाए। हालांकि देखिए ये रास्ते अभी तो पूरी तरह से बन नहीं सकते, लेकिन कैसे राहगीरों को, अधिकारियों को, मीडिया कर्मियों को धराली तक पहुंचाया जाए, लगातार प्रशासन इस दिशा में देखिए जोर दे रहा है। मैं अगर जूम करके दिखाऊं, देखिए बुलडोजर नंबर 1 अभिषेक आगे दिखाइए, जो पहला यहां पर जेसीबी लगा हुआ है। फिर उसके बाद देखिए दूसरी मैं आपको तस्वीर दिखाऊं जो हमारे एकदम फ्रंट पर है, और मैं जहां पर खड़ा हूं इसके पीछे बुलडोजर नंबर 3 जो यहां पर देखिए लगा हुआ है अपने पूरे काम में, कैसे मिशन को देखिए जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बगल में भागीरथी की बहती तेज धाराएं और ऊपर से गिरता ये मलबा बार बार ये संकेत दे रहा है कि अभी कभी भी यहां पर बड़ा प्रलय आ सकता है, क्योंकि देखिए कटान लगातार हो रही है इन सड़कों पर। हमारे साथ सहयोगी मनोज भी हैं। आगे क्या कुछ देखिए अभी अपडेट है, क्या कुछ हुआ धामी के साथ बैठक में, इस पर भी पूछ लेते हैं। बैठक अभी हुई है प्रशासन की, क्या कुछ उसमें चर्चाएं, रेस्क्यू कैसे अभी तेज अभी किया जा रहा है? बिल्कुल सागर, देखिए उत्तराखंड की पहाड़ियों में जरूर तबाही आई है, लेकिन अभी भी हौसला बाकी, लगातार जो टीमें यहाँ पे रेस्क्यू अभियान चला रही है। फिलहाल जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहीं न कहीं अपनी निगाहें पुलिस पर टिकाए हुए, फिलहाल भी उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री मौजूद है। यहाँ पे तमाम जो टीमें उनके साथ में बैठक की है, जो आपदा की टीमें उनके साथ में यहाँ पे बैठक की गई। बैठक में सबसे पहले ये कहा गया कि यहाँ पे एक एक जो जान है उनको बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक एक जान की यहाँ पे जो बहुत ही कीमती है, यहाँ पे तमाम जो लोग हैं उनको यहाँ पे बचाना। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात ये है कि अब यहाँ पे जिस जगह हम भटवाड़ी में मौजूद है, भटवाड़ी में ये जो सड़क है करीब 125 मीटर यहाँ पे धंस गई थी, जिसमें लगातार कल से यहाँ पे कार्य चल रहा है। और अभी जा रहा है कि अभी पूरा धराली तक रोड अभी कब तक सही होगा? बिल्कुल, देखिए आपके पास वापस लौटेंगे, आप बने रहिए, लगातार सागर ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि हर्षिल में राहत कैंप बनाया गया है, जहां से लगातार हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। धराली से निकलकर लोगों को हवाई रूट से यहीं लाया जा रहा है। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, तो वहीं सेना, एनडीआरएफ के जवान भी लोगों की जान बचाने के लिए एक्टिव नजर आ रहे हैं। धराली जाने वाले ध्वस्त रास्ते का भटवाड़ी का पुनर्निर्माण भी किया जा रहा है। रतन नेगी हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से, उनके पास चलेंगे। रतन, देखिए जो सड़कें वहां पर खराब हो गई हैं, टूट गई हैं, उनका भी जल्दी से जल्दी निर्माण कराया जा रहा है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन सुचारू रूप से चल सके। इस समय वहां आप क्या तस्वीरें देख रहे हैं?
आपको दिखा दूं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आप एक तस्वीर देखिए लगातार, मेरी सहयोगी आपको एक तस्वीर दिखा रही है। हेलीकॉप्टर 1 2 3 4 5 लगातार यहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए से लगातार मौसम साफ है और लगातार देखिए ये हेलीकॉप्टर उड़ गया। इस हेलीकॉप्टर में लगातार SDRF NDRF के जवान है, उनको लेकर जाया जा रहा है। इसके साथ ही जो लोग वहाँ पर फंसे हुए उनको निकालने का काम किया जा रहा है। लगातार देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं SDRF के जो लोग है, SDRF के लोगों को आप देखिए, SDRF NDRF आपको तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहे हैं। ये लोग हेलीपैड पर मौजूद है, इनको भेजा जा रहा है। वो पीला हेलीकॉप्टर देखिए, सामने पीले हेलीकॉप्टर से देखिए लोग निकल रहे हैं, यानी कि जो लोग हरसिल में फंसे हुए थे। और देखिए ऊपर देखो और हेलीकॉप्टर आ गया। तो आप देख सकते हैं लगातार हेलीकॉप्टर के माध्यम से लाइव तस्वीर देखिए, लगातार लोगों को बचाने का काम जा रहा है। 2 हेलीकॉप्टर हमारे सामने है, 3 हेलीकॉप्टर नीचे है, यानी कि 4-5 हेलीकॉप्टर है। लगातार वो लोगों को यहाँ पर ला रहे हैं, उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही मैं आपको इससे बड़ी जानकारी यहाँ पर दे दूं, आपने अपने दर्शकों को दिखाया था एक वीडियो था जिसमें एक व्यक्ति रेंगते वहां से निकले थे, सत्येंद्र पवार, उनका इंतजार उनकी पत्नी कर रही है। उनका अपना होटल था, उनको सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारे साथ यहाँ पर अंजलि पवार मौजूद है, जिनका घर वहाँ पर था, जिनका होटल था, वो सब कुछ वहाँ पर बर्बाद हो गया। उन्हें अभी भी अपने पति का इंतजार है। जानकारी के लिए क्या कुछ रहा रेंगते नजर आ रहे हैं, रेंगते नजर आ रहे हैं। और मैं क्या बोलते उनसे मेरी बात भी हुई थी, जब वो बच गए थे तो वो बात भी करी थी। अब उसके बाद उनसे मेरा संपर्क टूट गया है, ना कोई बात हो रही है, कहाँ पे है क्या है ये मुझे मालूम नहीं है उनके बारे में। आपके अपने पति से आखिरी बार बात कब हुई थी? जब वो बच के आए तब बात हुई थी आपकी। अभी तक आपको मालूम है वो कहाँ है? नहीं है, मालूम नहीं है। कितने दिन हो गए हैं? ये तीसरा दिन है आज। तीसरे दिन आपको मालूम नहीं है आपके पति कहाँ है? नहीं। क्या आपको साथ धराली में आपका? मैं होटल था हमारा धराली में ना, और मकान भी था धराली में, वो भी ध्वस्त हो गया, वो होटल भी ध्वस्त हो गया हमारा। तो पति और देवर का अभी तक पता नहीं चला? पता नहीं चला। प्रशासन ने कोई जानकारी अभी तक नहीं दी? कोई जानकारी नहीं दी है प्रशासन को। क्या अपील है आपके प्रशासन से? मेरे ये अपील है उनको सुरक्षित यहाँ पे पहुँचा दिया जाए, हेलीकॉप्टर से पहुँचा दिया जाए, जहाँ पे भी है उनको हेलीकॉप्टर द्वारा उनको यहाँ पे सुरक्षित हमारे घर में पहुँचा दिया जाए। आप चिंतित हैं? आप पूरा परिवार चिंतित है? हाँ जी, पूरा परिवार। देखिए मासूम से बच्चे हैं, इनके आप बच्चों की तस्वीर देख सकते हैं। ये 2 बच्चे हैं, ये मासूम से बच्चे हैं, और ये सत्येंद्र पवार की पत्नी है, ये उनके बच्चे हैं। ये बस इस वक्त परेशान है, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए इनकी आंखों में, आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इनकी आंखों में वो दर्द दिखाई दे रहा है। इन्होंने अपने पति को वहाँ पर देखा, देवर को देखा, रेंगते को देखा, लेकिन अभी तक वो अपने घर नहीं पहुँचे हैं। ये परेशान है, और ऐसे ही ना जाने कितने लोग लगातार अभी तक परेशान है, क्योंकि उनके अपने अभी तक घर लौट कर नहीं आए हैं। तो तस्वीरें डरावनी हमने देखी है, जो जख्म वहाँ पर मिले, लेकिन उसके बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन तो लगातार जारी है। सड़कों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, कनेक्ट की जोड़ी आ रही है। देखिए महिला जी और क्या बताना चाहेंगी, क्या निवेदन करना चाहेंगी आप? मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हेलीकॉप्टर द्वारा मेरे पति को सुरक्षित मेरे घर पे पहुँचा दिया जाए। अच्छा, आखिरी बात कब हुई थी आपके अपने पति से? आखिरी बात जब वो वहाँ से बच के आए हैं तो उन्होंने थोड़ी सी बात करी थी। उन्होंने ये कहा था कि मैं और मेरा देवर बच गए हैं, इतना ही संपर्क मेरे से हुआ है। उसके बाद से कोई संपर्क नहीं है उनका मेरे से। मतलब वहाँ पे टावर वगैरह, नेटवर्क वगैरह नहीं है। मैं तब से फोन ट्राई कर रही हूँ, एक के पास फोन कर रही हूँ, दूसरे के पास फोन कर रही हूँ, पर कोई बात नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं हो पा रही है। इनके अपने परिवार के लिए लोग परेशान है। यहाँ पर देख सकते हैं मताली गई हेलीपैड है, यहाँ पर देखिए एक हेलीकॉप्टर आपको नजर आएगा। मेरी सहयोगी गौरी आपको तस्वीर दिखा रही है। देखिए गौरी, एक सफेद हेलीकॉप्टर यहाँ पर है, दूसरा हेलीकॉप्टर यहाँ पर है, तीसरा राहत सामग्री पहुँचाने के लिए देखिए वहाँ पर गाड़ी रखी है। इस गाड़ी के राहत सामग्री पहुँचाने के लिए देखिए वहाँ पर गाड़ी रखी है। इस गाड़ी के माध्यम से राहत सामग्री लगातार पहुँचाई जा रही है। इसके उधर देखिए मेरी सहयोगी गौरी आपको दिखा रही है, एम्बुलेंस वहाँ पर मौजूद है। देखिए एम्बुलेंस भी वहाँ पर लगातार 3 एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद खड़ी है। IDP के जवान वहाँ पर खड़े हैं, SDRF के जवान वहाँ पर खड़े हैं। देखिए गाड़ी थोड़ा और पास लेकर आइए। SDRF का जवान है, NDRF की टीम को आप देख सकते हैं, उनके पास सामान है। थोड़ा NDRF के जो जवान है वो उड़ान भरने के लिए तैयार है, यानी कि हरसिल धराली में वो जा रहे हैं। जहाज लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। अभी तक अगर बात की जाए तो सुबह से लेकर अब तक 20 से अधिक लोगों को निकाला जा चुका है। यह हेलीकॉप्टर यहाँ पर तब रुक रहा है जब उसमें फ्यूलिंग हो रही है। अभी इसमें फ्यूल होगा, उसके बाद फिर उड़ान भरेगा। तो 5 से ज्यादा हेलीकॉप्टर लगातार यहाँ से हरसिल जा रहे हैं, और वहां पर जो लोग फंसे हैं उनको निकाल कर ला रहे हैं। यार
एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। एम्बुलेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस यहाँ पर है। इस एम्बुलेंस के माध्यम से लगातार जिनको ज्यादा चोट लगी है उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें ऋषिकेश एम्स रेफर किया जा रहा है, देहरादून रेफर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अभी उत्तरकाशी में कैंप है। ये तस्वीर मताली हेलीपैड की है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। दूसरी तरफ मताली के पास ही हमने बताया है कि ये पूरा क्षेत्र आप देख सकते हैं। इसके मौसम जो है, मौसम इस वक्त साफ है, हेली उड़ रहा है और जब मौसम साफ है, हेली उड़ रहा है तो निश्चित तौर से जितने लोग वहां पर श्रद्धालु थे उनको निकालने का काम लगातार जो है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से किया जा रहा है। ये तमाम जो तस्वीरें ये देखिए, मौसम इस वक्त की बात की जाए तो मौसम साफ होने से कहीं ना कहीं जो राहत है वो राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर में देखिए। और अभी इस वक्त की अगर बात की जाए तो दूसरा हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ से देखिए, ये जो पूरे तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, ये हेलीपैड पर सभी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जो जवान हैं वो लगातार अपनी बारी का इंतजार यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं। और ये देखिए एक हेली और यहाँ पर लोगों को लेकर आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि हरसिल में जितने लोग फंसे थे उन्हें निकालने का काम तेजी के साथ किया गया है, तेजी के साथ किया जा रहा है। लगातार एक के बाद एक हेली यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। वो तमाम जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं उन्हें हेली यहाँ पर लेकर आ रहा है। देखिए एक और हेली आ गया। इस हेली में भी अब किसे लेकर ये आया है, ये यहाँ से तमाम जो लोग हैं उन्हें ये लेकर आया है। हेली के आते ही देखिए ये एसडीआरएफ के जवान एक्टिव हो जाते हैं। हेली आया है, एनडीआरएफ के जवान एक्टिव हो गए हैं और अब इनको यहाँ से हेली के माध्यम से ले जाया जाएगा। ये देखिए ये हेली आ गया। देखिए हेली के माध्यम से अब फिर यहाँ से जो एनडीआरएफ के जवान हैं उन्हें ले जाने का काम यहाँ से। देखिए जैसे ही आपने वहां से किया कि हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ किया, वो टेक ऑफ करता हुआ हेलीकॉप्टर अब देखिए हमारे सामने आ चुका है। रतन नेगी हमारे रिपोर्टर जो कि दूसरी दिशा में खड़े हैं। रिपब्लिक भारत की 3 टीम 4 से 5 टीमें हर एक दिशा में इस समय है, हर एक तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए। देखिए जो हेलीकॉप्टर अभी आपको रतन नेगी दिखा रहे थे वो वहां से टेक ऑफ करने के बाद देखिए अब इस समय आपको ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो लगातार अब जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। और वहां से लोगों को उठाने के बाद जहां पर हमारे संवाददाता रतन नेगी खड़े हैं वहां पर लोगों को देखिए उतारा जा रहा है। लेकिन धराली पर देखिए, धराली में इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए तेज हो चुका है। सेना के बड़े बड़े हेलीकॉप्टर इस समय धराली में ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर भी जो है इस समय धराली में पहुंचने वाला है और जो रास्ते हैं उनको भी देखिए सही किया जाएगा सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से। जो बड़ी खबर इस समय रिपब्लिक भारत आपको बता रहा है, बड़ी अपडेट कि सेना के हेलीकॉप्टर इस समय उतर चुके हैं ग्राउंड जीरो पर। अगर हम बात करें देहरादून एयरपोर्ट पर 2 चिनूक हेलीकॉप्टर इस समय तैनात कर दिए गए हैं। मदद के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया है। इस समय सेना ग्राउंड पर उतर गई है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एयरफोर्स पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इसीलिए सेना की मदद ली जा रही है। देखिए ये तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखा रहे थे, लेकिन अभी जो तमाम देखिए पुलिसकर्मी उत्तराखंड के जवान हैं, इस समय मैं जहां पर खड़ा हूं ये धराली का देखिए मुख्य मार्ग सड़क के माध्यम से जहां पर लोग पहुंचेंगे और इसको अब देखिए जल्द ही अब खोला जाने वाला है। अगले 10 से 15 मिनट में हम यहां से मूव कर जाएंगे धराली की तरफ। हो सकता है कि रास्ते में कई जगहों पर जहां पर पुल टूट गए, कई जगहों पर सड़कें अभी भी देखिए खत्म हो गई हैं, वहां पर भी जाकर हम रेस्क्यू ऑपरेशन को देखिए दिखाएंगे कि आखिर कैसे काम चल रहा है। लेकिन अभिषेक इधर एक बार जूम करिए, कभी भी देखिए अगर यहाँ पर बारिश आती है तो देखिए सड़कों में यहाँ पर दरारें पड़ गई हैं। ये जो पूरा हिस्सा जहाँ पर ये भाई साहब खड़े हैं, ये पूरी सड़कें कभी भी देखिए नीचे ये गिर सकती हैं, शुरू से आखिरी तक जहां तक आपकी नजर जाएगी। अभिषेक इधर जूम करिए, कभी भी देखिए जैसे ही देखिए उत्तराखंड सरकार ने, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है मौसम को लेकर, जैसे ही भारी बारिश होगी आप समझ जाइए कि यहाँ पर भटवाड़ा में भारी तबाही अभी भी आने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों ने यह अलर्ट इसीलिए जारी किया है और जल्द से जल्द जो लोग यहाँ पर फंसे हैं उन्हें यहाँ से निकालने की कवायद अब देखिए शुरू की जाएगी। 3 से 4 जेसीबी जो लगातार सड़कों की मरम्मत में यहाँ पर जुटी हुई है। कल के दिन देखिए तस्वीरें यहाँ पर थोड़ी अलग थी, लेकिन अब जब प्रशासन ने एक बार फिर यहाँ तत्परता दिखाई है, धामी सरकार की बैठक के बाद यहाँ पर तेजी लाई गई। अगले देखिए कुछ मिनटों में जब यहाँ पर जेसीबी गुजर सकता है तो अब जो है हमारी भी गाड़ियां यहाँ से आगे की तरफ मूव करेंगी। हम दिखाएंगे ग्राउंड जीरो पर अभी कैसे हालात हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो लगातार आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ और देखिए आर्मी के जवानों के साथ बैठकें कर रहे हैं लेफ्टिनेंट के साथ, ये दर्शा रहा है कि धामी सरकार और साथ ही साथ
पीएम नरेंद्र मोदी, देश के गृहमंत्री अमित शाह, जिनकी पूरी नजर है इस घटना पर, वो यही चाहते हैं कि हर एक जान कितनी कीमती है, कैसे उन्हें बचाया जाए, जिन लोगों ने अपनों को खोया कैसे उन्हें मिलाया जाए। देखिए फिलहाल तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इस समय, जो अभिषेक एक बार फिर इधर जूम आप करिए, ये देखिए लगातार ड्रोन से भी इस पूरे इलाके की देखिए निगरानी की जा रही है कि आखिर कहां कहां पर देखिए अभी कैसे हालात हैं। एक ड्रोन के जरिए भी देखा जा रहा है कि अभी कहां कहां पर पत्थर देखिए फिसल रहे हैं, वहां पर लोगों को जाने के लिए अलर्ट किया जा रहा है। और देखिए ड्रोन अपने आपको दिखा रहा हूं, एक बार इसे मूव करिए। देखिए ड्रोन अब यहां पर उड़ता हुआ जो कि पूरे पहाड़ में ये दिखा रहा है कि अभी त्रासदी वाले इलाके कौन से हैं जहां पर लोगों को जाने से बचाया जाए, वो कौन से जोन है जहां पर लोगों को देखिए कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित स्थानों पर आप पहुंचिए, ये बताया जा रहा है कि आप यहां से निकल कर जाइए। प्रशासन और तमाम देखिए मीडिया की टीमें भी यही समय दिखा रही हैं लोगों तक। और देखिए अभिषेक, हर एक मिनट में कैसे दरार देखिए लगातार ये बढ़ता जा रहा है। जूम करिए फिर, अभी कुछ देर पहले देखिए इसकी जो हमने देखा था दरार जो है थोड़ी कम थी, लेकिन लगातार यहाँ पर मिट्टी देखिए धंसते जा रहा है। आप थोड़ा उधर हो जाइए भाई साहब। देखिए ये जहां पर खड़े ये भी खतरे से खाली नहीं है, लगातार हमें खुद पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि आप इससे दूर आप रहिए। और इधर एक बार दिखाइए, ये गहरी नदी भागीरथी नदी जो आपके हमारे दाएं साइड में है, ये मलबा जो है अगले हो सकता है कि शाम तक अगर तेज बारिश हुई तो यहाँ से ये पहाड़ी देखिए खिसक सकती है। और इसी भागीरथी नदी की तरफ जैसे ये हमने सड़क देखा इस तरफ जो पूरी देखिए नदी में समा गई, और नीचे देखिए कैसे वो सड़क पूरी धंस गई। ये आप जो बैरिकेड आप देख रहे हैं, यहीं पर यह हादसा हुआ, भाटवाड़ी का पूरा मुख्य मार्ग जहां से लोग अब नहीं जा पा रहे हैं। आईटीबीपी के जवान पीछे फंसे हैं, आर्मी के लोग यहां पर फंसे हैं। अब वो इस पूरी जद्दोजहद में लगे कि कैसे आगे की तरफ हम जाएं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन तभी और तेज हो पाएगा जब लोग देखिए सड़क के माध्यम से जाएंगे। हालांकि सैकड़ों हेलीकॉप्टर सेना के देखिए जवान, MI-17 की बात करूं, चिनूक हेलीकॉप्टर की बात करूं, जिस समय देहरादून देखिए खड़े हैं, वहां से देखिए लैंड अप करने वाले हैं ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर है उसको और तेज अप किया जाए, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। जो गांव है यहाँ पर आसपास उससे भी संपर्क यहाँ पर टूट गया है, लेकिन अब आगे प्रशासन को उचित इंतजाम अब करने होंगे। बड़ी बात यह कि आसपास के लोगों ने कहा कि हर साल ये जो सड़क है इसी तरह से टूट जाती है जब यहाँ पर विनाशकारी ऐसा प्रलय आता है। ऐसे में सबक देखिए प्रशासन को भी लेना पड़ेगा। ये जो आप देख पा रहे हैं ये देखिए बेशक इन पूरे बड़े बड़े बोल्डरों पत्थरों पर देखिए तार के माध्यम से बाधा तो गया, लेकिन बारिश में आखिर ये फिसल क्यों जाते हैं? रिपब्लिक भारत यहाँ की प्रशासन देखिए सवाल ये कर रहा है, क्योंकि धामी सरकार तो लगातार कह रही है वो पूरी मदद पहुंचा रही है, राहत राशि भी आती है, इन सड़कों को निर्माण करने के लिए उचित पैसे भी आते हैं, लेकिन आखिर बहुत बेहतर इन सड़कों का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है? स्थानीय लोगों की जो शिकायत थी वो भी रिपब्लिक भारत अब आपको बता रहा है, जिसको बेहतर करना बहुत जरूरी है ग्राउंड जीरो पर, ताकि अगले आने वाले सालों में जब लोग गंगोत्री के लिए जाएं इन सड़कों के माध्यम से तो यहाँ पर ये सड़कें ना टूटे, क्योंकि लगभग 10 से 15 सालों से आलम यही है। अब देखिए रास्ता फिलहाल अब क्लियर हो रहा है। अगले कुछ ही मिनटों में जब हमें पुलिस अधिकारी मूवमेंट करने के लिए यहाँ से बोलेंगे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अब देखिए ये जो रास्ता है अब यहाँ से हमारी गाड़ी अब गुजर सकती है। अब हम धराली के लिए यहाँ से मूव करेंगे महज केवल अगले 5 से 10 मिनट के अंदर। फिर आगे क्या चुनौतियों का सामना करना होगा वो भी हम देखेंगे। यहाँ से लगभग 47 किलोमीटर की दूरी पर धराली गांव है, और धराली गांव पहुंचना अगर पैदल दूरी की हम बात करें तो लगभग 18 से 19 घंटे लग जाएंगे हमें, और रास्ते में बड़े बड़े जंगल, रास्ते जो है खराब हो चुके हैं, पैदल चलना भी कई जगहों पर देखिए संभव नहीं है। लेकिन आखिर धराली में कैसे ये प्रलय आया? लगभग 200 लोगों की देखिए जान बचाई गई। रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर लगातार जारी है। इस महाप्रलय में कैसे सरकार लोगों तक मदद पहुंचा रही है, कैसे लोगों ने अपनों को खोया, और पल भर में उस तबाही के मंजर ने वो सब कुछ खत्म कर दिया, चाहे वो लोगों की उम्मीद हो या फिर सपने या फिर लोगों की जीवन लीला। देखिए इस रिपोर्ट में धराली की एक खास और एक्सक्लूसिव पूरी जानकारी। धराली की तबाही में सब कुछ दफन हो चुका है। घर बार, बाजार, खुशियां और परिवार। अगर कुछ बचा है तो मलबे में दफन वो चीखें जो अब हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई हैं। तबाही के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मलबे का ढेर है, पहाड़ का मलबा है।
जब बादल फटा, ऊपर से मलबा यहाँ पर बहा, तो उसके बाद देखिए लगभग 20 फीट चौड़ी ये सड़क थी जो देखिए यहाँ पर धंस चुकी है और आधी जो है नदी में समा चुकी है। अब ऐसे में इस रास्ते को कैसे बनाया जाए, कैसे यहाँ से लोगों को निकाला जाए, ये देखिए पूरी सड़क यहाँ पर गायब हो गई है। ये देखिए जो पत्थरों को ढका गया था वो भी यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर गिर चुका है। ये सड़कें आप देखिए पूरी तरह से कट चुकी हैं, जमीन में धंस चुकी हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि धराली त्रासदी कितनी भयानक थी। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये धराली के पास की हैं, जो चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि प्रलय कितना भयावह था और इस प्रलय में कितने अपनों से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गए। हालांकि अब लोगों की आखिरी उम्मीदों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। जो गाड़ियां हैं कैमरे में, उन गाड़ियों से एक एक सामानों को उठाकर इस हेलीकॉप्टर में रखा जा रहा है। उस हेलीकॉप्टर के जरिए हर एक मदद की सामग्री, क्योंकि सीएम धामी ने, पीएम मोदी ने कह दिया है कि एक एक लोगों तक मदद यहां पर जल्द से जल्द पहुंचाई जाए, इसलिए बीआरओ कंपनियां, कमांडर की गाड़ियां इस समय घटनास्थल पर मौजूद है। केवल 2 से 4 मिनट में कैसे हेलीकॉप्टर अब सारे सामानों को, सारी सामग्रियों को यहां से लेने के बाद महज केवल 5 से 10 मिनट के अंदर उस धराली के दुर्गम इलाकों में पहुंच रहा है, जहां पर लोगों ने अपनों को खो दिया और इस भयानक त्रासदी ने कई लोगों की जिंदगी ले ली और कई लोग अभी भी लापता हैं। मुख्यमंत्री धामी खुद इस पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं और मौके पर जाकर पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज भी उत्तरकाशी में रहकर धराली में राहत और बचाव कार्यों की निगरानी करेंगे। सीएम धामी ने उन परिवारों से भी मुलाकात की जो इस महाप्रलय से प्रभावित हुए हैं। सीएम धामी से मिलते ही परिवार भावुक हो उठे। के लोग और मुखवा के लोग और हमारा बगोरी गांव वहां पर है, हरसिल के लोग, सभी से भेंट हुई, सबसे मुलाकात हुई, सबकी बातें सुनी और रेस्क्यू अभियान वहां पर प्रारंभ कर दिया गया है। लेकिन हम लोग, सब लोग, सारे लोग मिलकर इस आपदा से निकलेंगे। मेरा धराली गांव फिर से जो है पहली स्थिति में आएगा, उसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बाकी टीमें बिना रुके, बिना थके, जी जान से लगी हैं। 160 से ज्यादा पुलिसकर्मी राहत बचाव के काम में जुटे हैं ताकि वहां फंसे लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। अब तक 150 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। सभी बड़े अस्पताल हाई अलर्ट पर हैं। सभी मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। आर्मी के कॉलम्स हैं, आईटीबीपी है, बीआरओ है, एसडीआरएफ है, वो अभी राहत बचाव का कार्य कर रहे हैं। राहत शिविर भी बनाए गए हैं। एयरलिफ्ट की प्रक्रिया अभी चल रही है। मौसम खराब है, इसकी वजह से अभी थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। उत्तरकाशी में आए महाविनाश ने 30 सेकंड के अंदर सब कुछ खत्म कर दिया। पूरा गांव उजड़ गया, लोगों की खुशियां छिन गईं, कई परिवार बेसहारा हो गए क्योंकि कुदरत की मार के आगे सबने घुटने टेक दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये तो दूर तक क्या नहीं हो। तो धराली में लगातार देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी है। रिपब्लिक भारत की टीम उत्तरकाशी के चारों दिशाओं में मौजूद है। हमारे हर एक संवाददाता आप तक हर पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। लेकिन धराली में ऑपरेशन जिंदगी, तबाही का एक एक मंजर, एक एक तस्वीरें सबसे पहले आप तक रिपब्लिक भारत के जरिए